तो ये दोनों तोहफे देखकर ही पता चल जाता है कि सजनी के साथ क्या होने वाला था और क्या हो रहा है। खैर, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ, आखिरी फैसला तो आप ही को लेना है कि आपको अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए, राजा भोज या फिर गंगूदेव। अपनी सजनी के लिए ऋतु के ममेरे भाई मनोहर का भी रिश्ता अच्छा है। मैं आपसे सहमत हूँ। ये क्या कर रहे हैं भैया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा? ठीक ही तो है भैया, मैं इसकी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। वहाँ नीरज भैया इतना सज धज है और आप है कि जाइए जल्दी से तैयार होके आइए। अरे सजनी, मुझे तैयार होने में कौन सा समय लगना है? हाँ, पहले इसको ठीक कर लूं। मुझे बता कि ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। वाह, बिना मुझे देखे ही बहुत अच्छा। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ जिससे इस वक्त अपने हाथों में मेहंदी की सजावट के अलावा और कोई सजावट दिखनी नहीं है। क्या भैया? अच्छा, मुझे एक चीज बता, तू भी अपने हाथ में वो उनका नाम लिखवाएगी क्या? हाँ भैया, मैं वो सब करूंगी जो एक दुल्हन को करना चाहिए और जो आप और अम्मा जी चाहेंगे। मेरी प्यारी बहना। सजनी, कैसी फोटो आई है भैया, बताइए ना। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। साफ साफ दिख रहा है दोनों भाई बहन में कितना प्यार है। भैया आप भी देखिए ना, बहुत प्यारी आई है। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छी लग रही है। आप भी। अब क्या तुम पूरे ब्याह में फोटो ही खींचते रहोगे या कुछ सगे भाई वाले काम भी करोगे? अरे ब्याह में पूरा समाज देखता है कि कौन कितना निभा रहा है और कौन किसके कितना नजदीक है, समझे? भैया अब आप यहाँ आ जाइए ना, मैं आप दोनों की फोटो खींचती हूँ, ठीक है? आइए आइए। हाँ भैया। अरे रेडी, स्माइल कीजिए। अरे आप अभी तक रेडी नहीं हुए विनय, जल्दी रेडी हो जाइए वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। पता है 2 बार मेरे पास प्रीति का फोन आ चुका है। क्या हुआ विनय? राधिका, तुम्हें लगता है हमें वहां जाना चाहिए? ये कैसा सवाल हुआ? तुम तो जानती हो ना राधिका, आज वहां चाची जी भी जरूर आई होंगी। अब अगर हमारी और चाची जी की वजह से प्रीति के ससुराल में इतना सा भी कलह हुआ ना, तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि रहने देते। नहीं विनय, हमें जाना तो होगा, वरना सोचिए ना प्रीति और सूर्य कमल जी को कितना बुरा लगेगा। और सिर्फ इस डर से हम ना जाएं कि चाची जी हमें कुछ नहीं। विनय, और वैसे भी विनय, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी चाची जी नहीं बदले होंगे। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त वो जिस तरह का सामाजिक अलगाव झेल रही है ना, उसमें उन्हें अपनों की जरूरत सबसे ज्यादा है। और इस वक्त ना हमें पुरानी सारी बातें भुलाकर उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? तुम ठीक कह रही हो, चलते हैं। अरे आप लोगों ने अभी तक गाना बजाना शुरू नहीं किया? सावित्री बहन, कम से कम गणेश जी के गीत से शुरुआत करो। कौन सा वाला? वो गए, आ गए गणपति आनंद भयो। हाँ चलो चलो वही शुरू करते हैं, चलो। अरे रुको रुको, एक बार सजनी को तो आ जाने दो, फिर गाना बजाना शुरू करना। लो, सजनी भी आ गई।
बैठ सजनी, मैं तेरे हाथों में शगुन की मेहंदी लगा देती हूँ। वैसे भी पहली मेहंदी तो भाभी ही लगाती है ना। एक सेकंड भाभी। प्रीति भाभी आइए ना, आप मेरी बड़ी भाभी है ना, तो शगुन की मेहंदी आप ही लगाइए ना। हाँ हाँ प्रीति भाभी, आप भी आइए और मेहंदी लगाइए। अब अपनी हो या सौतेली, बड़ी भाभी तो आप ही है ना। अरे आइए ना प्रीति भाभी, बैठिए। यहाँ बना दूं? मैं आई हाँ सचनी। अरे ताई, क्या सुस्ती वाले गाने बजा रहे हो? कोई जोरदार गाने बजाओ ताकि हमें भी नाचने का मन करे। अरे ये कोई कीर्तन थोड़ी ना है, ये तो जश्न है, वो भी मेरी ननद की मेहंदी का। भाभी आपकी बड़ी बहू बहुत बढ़िया डांस करती है शांति बहन। उस सुम्मी ने तो अपनी पूरी लाज शर्म बेच खाई है। वो उस दिन सचमुच रविंद्र के पास गई थी। ये सारी बातें अफवाहें भी तो हो सकती है ना। अरे मैं अपने मन से थोड़ी कह रही हूँ, मुझे तो राधिका ने खुद बताया है।
राधे। राधे राधे। सुमी, अब आएगा मजा। सुबह मैं आई हाँ। अरे राधिका, अरे श्वेता भाभी, आप? मैं किचन ढूंढ रही थी, तुम्हें पता है कहाँ होगा? जी। क्योंकि अभी और मेहमान आने बाकी हैं, थोड़ा चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेते हैं। अरे मैं जाकर देखती हूँ, आप तकलीफ क्यों कर रही है? नहीं नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ, चलो। अच्छा ठीक है। सुमी, मैं अभी आई। सुन, यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन चल रहा है ना? हाँ सुमी, आज मेहंदी और संगीत ही तो चल रहा है। तो फिर यहाँ पे इन मर्दों का क्या काम है? ये औरतों का फंक्शन है ना, इन्हें यहाँ किसने बुलाया? हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैडम, यहाँ से इन्हें जाना पड़ेगा। क्यों बहनों, बताइए जरा। हाँ जाना पड़ेगा। वैसे भी ये औरतों का फंक्शन है, यहाँ पर मर्दों का क्या काम? तो चलो 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 बाहर चलो। हाँ चलो। क्या ख्याल है भैया, चले? हाँ चलते हैं। वैसे भी हमें यहाँ कौन सी मेहंदी लगवानी है, हम तो यहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि इन्हें हमसे कहीं कोई काम ना पड़ जाए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भैया, हमें आज आपसे कोई काम नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आप इज्जत से अपनी तशरीफ बाहर ले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। आज अम्मा पहली बार दिल से हंस रही हैं। इनकी इस मुस्कान पर अपनी पसंद क्या, मैं तो जान भी वार सकती हूँ। अरे वाह अम्मा जी, क्या बात है। मैं भी आती हूँ। अरे तुम भी क्या बातें ले बैठी? उस सुम्मी ने तो अपनी पूरी लाज शर्म बेच खाई है। देखा नहीं कैसे उछल उछल के ताली बजा रही थी, जैसे बड़ा पराक्रम करके आई हो। अरे पराक्रम ही तो करके आई है। नहीं ये मैं नहीं कह रही, ये तो सारे लोग कह रहे हैं। वैसे ये सारी बातें अफवाहें भी तो हो सकती है ना? हो सकती हैं, पर है नहीं। अरे मैं अपने मन से थोड़ी कह रही हूँ, मुझे तो राधिका ने खुद बताया है, उसकी अपनी भाभी ने। वो औरत जो सुमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तुझसे भी सहन नहीं हुआ ना? ढकेल आई ना उसे घर से बाहर। तो फिर अब तक इस राधिका को क्यों रखा है तूने इस घर में? इसे भी बाहर निकाल।
क्यों बना रहे हैं? ये सारी बातें अफवाह भी तो हो सकती है। अफवाह नहीं है, सच्ची बात है। राधिका ने खुद बताया हमें। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो कि सुमी रणवीर से मिलने क्यों गई थी। वो बात अलग है कि दाल गली नहीं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी। हमारे जमाने में तो किसी की बहू बेटी अगर ऐसा कुछ गलत करती थी ना तो उनके माँ बाप उनके कान पकड़ के उन्हें घर से निकाल देते थे। अरे यहाँ माँ बाप तो छोड़ो, यहाँ तो सास ससुर भी जानबूझ के ऐसी बहू को इस तरह से रखे हुए जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। अरे अगर मैं सुमी की सास होती ना तो उसे कब का घर से बाहर फेंक दिया होता। फिर तो शुक्र है कि आप उसकी सास नहीं हैं। बच गई बेचारी। प्रीति भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? ये कोई तरीका है मेहमानों से बात करने का? जब मेहमान अपनी मर्यादा भूल जाते हैं ना ऋतु, उनसे इसी तरह बात की जाती है। आप जाइए यहाँ से। मैंने कहा आप जाइए यहाँ से। भाभी सॉरी चाची जी, यहाँ सुम्मी को लेकर जो कहा और सुनाया गया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो वही कहा ना जो राधिका भाभी ने उन्हें बताया। हाँ चाची जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना। राधिका भाभी यही सब बता रही थी उनको। हाँ, जब वो अंदर उस औरत के साथ गई थी नाश्ता लेने के लिए, तब। ये राधिका अपने आप को समझती क्या है? उसे क्या लगता है वो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकती रहेगी और मैं चुप रहूंगी? चाची जी, आज हमारे घर में इतना मंगल कार्य है और ये लोग कहाँ जा रही हैं चाची जी? देखिए कोई कुछ भी कहे। हाँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई अपना होने का नाटक करता है और पीठ में छुरा घोंपता है तो सहन नहीं होता। वो औरत जो सुमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तुझसे भी सहन नहीं हुआ ना? ढकेलाई ना उसे घर से बाहर। तो फिर अब तक इस राधिका को क्यों रखा है तूने इस घर में? इसे भी बाहर निकाल। क्योंकि वो औरत जो बकवास कर रही थी वो इसी ने तो सिखाई थी उसको। ये आप क्या कह रही हैं चाचा? एकदम चुप। मेरे आगे एक शब्द भी मत बोलना। चाची जी, आप उनकी बात तो सुन लीजिए। चाची जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप भी सोचिए, राधिका भाभी ऐसा क्यों करेंगी? कोई अपने ही घर की इज्जत बाहर वालों के सामने थोड़ी ना उछालता है। यहाँ से मत जाइए चाची जी। मेरे पीहर में अब बुजुर्गों के नाम पर आप ही तो रह गई हैं। प्रीति, तुझे अपने पीहर का बड़ा चाव है ना? तो अब तुझे ये तय करना है कि तेरा पीहर है किनसे? इनसे या फिर हमसे? मैं जानती हूं कि तेरा जवाब क्या होगा और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन अगर ये शादी में आई
तो मैं शादी में नहीं आऊंगी। अब तू ही फैसला कर, तेरा पीहर कौन सा है, तेरे चाचा चाची या तेरे भैया भाभी? रितु, तुमने जो कहा ना अभी चाची जी से, वो सब सुना है मैंने। क्या सुना है भाभी आपने? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मेरी एक बात गौर से सुन लो रितु, अगर आज जैसा गंदा और घटिया खेल तुमने दोबारा खेला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम?